हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल एजुकेशन बाय अफसर पर। जहां दोस्तों इस क्लास में देखेंगे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप लोग बताइएगा 20 में से आप लोग कितना सही कर पाते हैं। ठीक ना, चलिए पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। चलिए आप सबों के सामने है पहला प्रश्न। देखिए कह रहा है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। इनमें से कौन जो है ना उपभोक्ता उद्योग है जिसे हम लोग क्या करते हैं, खाते पीते हैं। कौन सा उद्योग है जी? तो देखिए सर आपके पास ऑप्शन, चलिए पहला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। आपके पास चार ऑप्शन है। इनमें से कौन जो है ना उपभोक्ता उद्योग है यानी कि खाने वाला उद्योग है। पेट्रोलियम रसायन हम सब खाते हैं जी? नहीं खाते हैं, गलत हो जाएगा। लौह इस्पात हम लोग खाते हैं जी? नहीं ना खाते हैं। सर चीनी उद्योग हम लोग क्या करते हैं, चीनी चाय वगैरह बनाते हैं ना जी? तो ऑप्शन क्या जाएगा, सी जाएगा। ठीक ना, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है 2 नंबर, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना प्यारे बच्चों किस वर्ष हुई थी? तो जानते हैं हम लोग जो है ना 1986 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर का रहा है, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है प्यारे बच्चों? धात्विक दिया है, अधात्विक दिया है, परमाणु दिया है और ऑप्शन डी का ईंधन। तो जानते हैं सर पाइराइट जो है ये किस प्रकार का खनिज है? तो धात्विक खनिज है। ऑप्शन आपका प्यारे बच्चों ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर का रहा है 2011 सॉरी क्या लिखा है, हाँ 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का नगरीय आबादी है। 2001 की जनगणना के अनुसार जो है ना बिहार की नगरीय आबादी कितनी है? तो कितनी है सर, 10.5%। कितना, 10.5%। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर का रहा है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरुद्ध नहीं थे। इनमें से कौन से व्यक्ति थे वो रंगभेद के विरुद्ध नहीं थे? तो किंग मार्टिन लूथर ये रंगभेद के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी भी रंगभेद के विरुद्ध थे। और यहाँ पर जो ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन क्लार्क से भी क्या थे, तो इसके विरुद्ध में थे। यानी कोई रंग भेद नहीं होना चाहिए, गोरा है तो इसे अच्छा दर्जा और जो काला है उसे अच्छा दर्जा, यह सब जो है ना ये नहीं करता था। ठीक है, यह करता था कौन थे, जे गुडी। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या रहा है प्यारे बच्चों, सांप्रदायिक राजनीति किस अवधारणा पर आधारित है। सांप्रदायिक जो राजनीतिक है वो किस अवधारणा पर आधारित है। आजकल के नेता क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके क्या करते हैं, वोट पाते हैं और बाद में आप लोग को क्या करते हैं, सताते हैं। तो ऑप्शन प्यारे बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा, ए क्या लिखा है जी, एक धर्म दूसरे धर्म के श्रेष्ठ से। ठीक है, ये कहता है मेरा धर्म ये अच्छा है, वो कहता है मेरा धर्म अच्छा है। इसी से क्या आता है, वो लोग जीतता है और क्या करता है, ये राजनीति करता है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 7 नंबर। 7 नंबर पुरस्कार है संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण कहाँ मिलता है, अमेरिका में, चीन में, ब्रिटेन में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संघ सरकार का जो उदाहरण मिलता है प्यारे बच्चों ये अमेरिका में मिलता है। कहाँ पर, अमेरिका में मिलता है। ऑप्शन आपका क्या जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर का आ रहा है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुए थे। भारतीय लोकतंत्र में जो है प्यारे बच्चों सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश जो हुआ था वो किस दशक में देखे गए थे, तो 1970 के दशक में। ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन आप लोगों का बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप लोग क्या करिएगा इससे याद रखिएगा। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था, किसने किया था, विश्वमार्ग ने किया था। किसने प्यारे बच्चों, विश्वमार्ग ने किया। तो ऑप्शन क्या जाएगा आप लोग का, ए राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, फॉन बॉय चाउ ने। किसने प्यारे बच्चों, फॉन बाउ चाउ ने लिखा है। ऑप्शन बी आपका क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा था। पूर्ण स्वराज के मांग का प्रस्ताव किसने रखा था, तो आप लोग याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और ये किस अधिवेशन में रखा था, तो कहिएगा सर 1929 के लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन क्या जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न कह रहा है 12 नंबर, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो हम लोग जानते हैं काली मृदा का दूसरा नाम क्या है प्यारे बच्चों, रेगुर मृदा है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 13 नंबर।
13 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, भारत में जनगणना 2001 तक कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का विस्तार था। भारत में जो है ना 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत वन पर क्या था जी, जंगलों का विस्तार था, यानी कि वन का विस्तार था। तो हम लोग कहेंगे 19.27%। ठीक है, 19.27% हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न के प्यारे बच्चों, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, चूना पत्थर, इससे बनता है क्या, तो सर सीमेंट बनता है। ठीक है, जैसे लोहा से लोहा बनता है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनता है, ठीक है, ग्रेनाइट से और कुछ बनता होगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। राजनीतिक दलों का गठन जो है ना सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो किस देश में हुआ था, तो कहिएगा सर ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, ऑप्शन आप लोगों का ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर कह रहा है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। क्या पूछा जा रहा है, नहीं है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो कहेंगे सर भारत में है, ठीक है, बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, लेकिन ब्रिटेन में जो है ना नहीं है। तो ऑप्शन आप लोगों का क्या जाएगा, तो डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 17 नंबर, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। भारत में योजना आयोग का गठन जो है ना प्यारे बच्चों, ये किस वर्ष हुआ था। तो कहेंगे सर 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन हुआ था। इसी का प्यारे बच्चों नाम बदलकर जो है ना कब 2014 ईस्वी को जो है इसका नाम नीति आयोग रख दिया। क्या प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर नीति आयोग रख दिया गया। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है प्यारे बच्चों वह कब हुआ था। तो कब हुआ था, 1969 में हुआ था। ऑप्शन आपका क्या जाएगा, तो बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों 19 नंबर प्रश्न कह रहा है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएंगे, सार्वजनिक टेलीफोन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो हम लोग जानते हैं सर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। किसने, महात्मा गांधी ने की थी। और कब की थी, 1930 में किया था। ठीक है, 1930 यहाँ पर है और 1930 यहाँ पर। तो एलवा से नहीं, ना कि अहमदाबाद से, बिल्कुल प्यारे बच्चों डांडी से। ऑप्शन आप लोगों ने सी बिल्कुल सही लगाए। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 21 नंबर का रहा है, पूर्ण स्वराज का मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था। देखिए प्यारे बच्चों यह क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो हम लोग पढ़ रहे थे 1929 के लाहौर अधिवेशन, एक नंबर राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर हो गया नहीं। चलिए कुल मिलाकर प्यारे बच्चों हमने कहा था 20 क्वेश्चन, तो 21 करा दिए आप लोगों। ठीक है, तो 21 में आप लोगों ने कितना सही किया है कमेंट में बताइएगा जरूर। ठीक है ना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारे बच्चों सभी बच्चे क्या करेंगे, लाइक कर देंगे। और इस तरह के क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को क्या कर लेंगे आप लोग, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर सेट कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।